परमात्मा दर्शन का मार्ग गुप्त है, प्रत्यक्ष नहीं। 28 गुणों से परे त्रिगुणातीत अद्वैत एकाग्र मन से परमात्मा का दर्शन संभव हो जाता है, पर इसे समझना संभव नहीं है। इसे कोई गुप्त आत्मज्ञानी ही समझा सकते हैं, क्योंकि यह गुप्त ज्ञान है। क्योंकि भक्ति भी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त है और भक्त भी गुप्त ही होता है, और इसका गुरु भी गुप्त ही होता है। अतः यह गुप्त रहस्य है। श्री श्री शैलेश परमहंस महाराज जी की वाणी है। अनासक्त होकर कर्म करना कर्म बंधन नहीं है। अनासक्त होकर शरीर और संसार में रहना संसार से और शरीर से अलग रहना होता है, जो समान लोगों से भिन्न है। ऐसे लोगों का पाप पुण्य धर्म अधर्म कुकर्म सुकर्म नहीं होता है, और ऐसे गुप्त रहने वालों से यमराज भी डरता है और दूर रहता है, और मुक्त होकर अमर रूप से बारंबार मानव तन में ही आकर संत गुरु परम भक्त रूप से विचरण अखंड करता है। अब बताया जाता है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना बिल्कुल संभव है और सरल है, लेकिन यह अध्यात्म फार्मूला तत्वज्ञान फार्मूला के आधार पर यह सरल और संभव हो सकता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना जीव अपना असली निज स्वरूप को जान पहचान कर अपने मूल स्वरूप में स्थिर होना, अर्थात प्राण को प्राण में स्थिर अखंड करना, या प्राण का जो स्वरूप है उस स्वरूप में ही अपने को जानना और मानना और रहना मृत्यु पर विजय है। क्योंकि प्राण वायु स्वरूप है और वायु की मृत्यु नहीं होती है, और वही तुम हो। ऐसा अखंड स्थिर समाधिस्थ होने का नाम मृत्यु पर विजय है। अमर होना बारंबार मानव तन में ही जन्म लेते रहने का नाम अमर होना है, क्योंकि एक ही जन्म योनि में स्थिर निरंतर आना और आते रहना का नाम अमरता है। बारंबार मानव तन में ही आना यह अमर का पहचान है। मानव छोड़कर दूसरे योनि में जन्म लेना मृत्यु है, और बारंबार मानव तन में ही जन्म लेना अमर है। यही अमर का पहचान है। और अमर होने का प्रमाण यह है कि जो मानव बचपन से ही संस्कारी धार्मिक एवं वैदिक ग्रंथों के ज्ञाता हैं एवं तत्वज्ञानी और आत्मज्ञानी होता है, यही अमर होने का प्रमाण है। जैसे 100 वर्ष पहले जो संत महापुरुष ज्ञानी थे, वही संत महापुरुष ज्ञानी आज भी हैं और 100 वर्ष के बाद भी रहेंगे। क्योंकि संत महापुरुष गुरु परम भक्त एक जन्मों की पुण्य धर्म की संस्कार से और एक जन्म की भक्ति भजन धर्म की कमाई से नहीं होता। कई जन्मों की पुण्य संस्कार जब जुड़ता है तो परम भक्ति हाथ लगती है, जिस परम भक्ति के आधार से परमात्मा को प्राप्त होता है और अपने को बारंबार मानव तन में आता है। इसलिए यह अमर होने का पहचान जो बताया जा रहा है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का
मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी ही रचना है, ये मेरी मौलिक रचना है। मैंने 22 वर्षों तक अखंड चिंतन मंथन, मन एकाग्र करके ज्ञान समाधि, ध्यान समाधि के आधार से आत्मबोध और तत्वबोध के आधार से मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करना और परमात्मा का साक्षात्कार करना, यह असंभव स्वीकार संभव कर सका हूँ। इसलिए यह विषय गूढ़ है और कठिन है, क्योंकि लाखों ग्रंथ क्यों न पढ़ लो, हजारों संतों से वाणी ज्ञान क्यों न सुन लो, फिर भी यह मार्ग सरल संभव नहीं हो सकता और समझ में भी नहीं आ सकता, क्योंकि अपनी चतुराई से, अपनी मन बुद्धि से यह बात समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि इस पर कोई तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तर्क की सवाल ही कहाँ है, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि अपनी चतुराई इसमें चलने वाला नहीं है। धर्म पक्ष में, अध्यात्म पक्ष में, प्रकृति से परे की पक्ष में अपना अपना मन बुद्धि, अपना अपना चतुराई किसी को नहीं चलने वाला है। जो आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, समदर्शी, तत्वदर्शी गुरु हैं, जिनके ऊपर परमात्मा का खुद कृपा है, परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, केवल वही इस मार्ग के अनुभवी हैं और इस कार्य को सरल कर सकते हैं। उनके लिए यह संभव है। इसलिए मैंने पहले बता चुका हूँ कि मेरे द्वारा 22 वर्षों तक अखंड मन एकाग्र कर चिंतन किया है और प्राप्त किया है। अध्यात्म सूत्र, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान सूत्र के आधार से मन को तीनों गुणों से परे कर, द्वंद्व से अलग करके त्रिगुणातीत अद्वैत मन एकाग्र चिंतन करके अखंड रूप से समाधिष्ठ अवस्था में आकर ज्ञान समाधि, ध्यान समाधि, योग, सहज योग के बल पर मैंने प्राप्त की है। इसलिए यह सामान्य लोगों को और सामान्य वर्ग के संतों को और समान वर्ग के ज्ञानियों को संभव नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा किया गया चिंतन मंथन ज्ञान पर विशेष प्रकाश डालें और अनुभव करें, तो आप भी सरल रूप से, सहज रूप से परमात्मा का दर्शन का साक्षात्कार कर सकते हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का सरल मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राम।